जय हिंद। आज है 29 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कितने खिलाड़ियों को ग्रेड A+ में रखा है? तो 4 खिलाड़ियों को, ऑप्शन ए है 4 खिलाड़ियों को ग्रेड A+ में रखा है। अब वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये चारों लोग हैं जिसको BCCI ने A+ में रखा है, A+ ग्रेड में रखा है। और A ग्रेड में किसको रखा है? तो A ग्रेड में है R अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। इन लोगों को BCCI ने A ग्रेड में रखा है। B और C ग्रेड भी बना है, उस ग्रेड में भी कुछ क्रिकेटरों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस एम्स में मरीज के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने एक मरीज था जो लीवर कैंसर का पेशेंट था, उसका इलाज रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हुआ है। अब रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? पूरा मशीन ही होता है और मशीन ही सर्जरी करेगा। जैसे कोई एक चलाने वाला जो होगा डॉक्टर होगा, दक्ष डॉक्टर होगा जो उस मामले में, वो मशीन को केवल इशारा करेगा, मशीन को जो भी है कहाँ क्या करना है वो इशारा करेगा, बटन को दबाएगा या फिर घुमाने वाला जो भी सिस्टम होगा उसको घुमाता रहेगा और मशीन पेशेंट का सर्जरी करेगा। यही रोबोटिक सर्जरी होता है। ऐसा नहीं कि रोबोट सर्जरी करेगा, वो मशीन ही रहता है, बस उसको चलाने वाला एक डॉक्टर होता है जो उस विषय में जो भी बीमारी होती है उस विषय का विशेषज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए है 28 फरवरी को। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये सर CV रमन के स्मृति में मनाया जाता है। CV रमन कौन थे? तो भारतीय वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, इस वर्ष का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो थीम अधिकतर क्वेश्चन पूछ लेता है, कई परीक्षाओं में भी थीम पूछ लेता है कि विज्ञान दिवस का थीम क्या था। तो इस साल के विज्ञान दिवस का थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। अगला प्रश्न, किस देश की विदेश सचिव भारत आई हुई हैं? तो नेपाल की, ऑप्शन डी है नेपाल की विदेश सचिव भारत आई हुई हैं। नेपाल की विदेश सचिव हैं सेवा लामसाल। कौन है? सेवा लामसाल। ये भारत आई हुई हैं। अब नेपाल की बात है तो नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। कई देश ऐसे हैं जहाँ की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, श्रीलंका का मुद्रा रुपया है और मॉरिशस एक देश है, वहाँ की मुद्रा रुपया है। तो इन सबको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन एक ही बार रहेगा? ये 2 बार हो गया, टाइपिंग में गलती हो गया। कौन किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं? तो मुकेश कौन बने हैं? ऑप्शन है सुनील भारतीय मित्तल। कौन है? सुनील भारतीय मित्तल नाइटहुड की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं चार्ल्स तृतीय से। ऐसा नहीं कि ये प्रथम भारतीय, चार्ल्स तृतीय से पहली बार, मतलब चार्ल्स तृतीय ने किसी भारतीय को, पहले भारतीय को ये उपाधि दिया। कौन सी उपाधि है? नाइटहुड की उपाधि किस दिया है? सुनील भारती मित्तल को। अब ये सुनील भारती मित्तल कौन है? तो ये भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। क्या कौन है? भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, किस पार्टी ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी करने की मांग की है? तो ऑप्शन सी है बीजेपी ने कहा है कि जहां भी मतदान होगा, आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें जहां भी मतदान होगा उसकी वीडियोग्राफी करानी जरूरी है। तो ये मांग किया है चुनाव आयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रक्षा सचिव गिरधर और रमन, यहाँ भी गलती हो गया टाइपिंग में। भारतीय रक्षा सचिव गिरधर रमन ने कहाँ पर रक्षा समिति बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो ये जर्मनी के बर्लिन में
जो भी रक्षा सचिव का जो बैठक है वहाँ पे इन्होंने सह अध्यक्षता की है। कौन है? गिरधन रमन, इन्होंने जर्मनी में रक्षा सचिव की सह अध्यक्षता की है। अब जर्मनी में हुआ है तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। पहले यूरो नहीं था, बाद में बहुत जो यूरोपीय देश हैं, कई यूरोपीय देशों ने बाद में यूरो मुद्रा को अपना लिया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने अपने किस उपन्यास का विमोचन किया है? तो ऑप्शन ए है स्वैलोइंग द सन। इसी उपन्यास का इन्होंने अपना पहला उपन्यास है ये, जिसका विमोचन किया है। ये कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर। तो ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। कौन है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में 3 मार्च को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 मार्च से हाफ मैराथन का दौड़ किया जाएगा। और इस मैराथन में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम और तीरंदाजी में पदक विजेता मनु भाकर भी भाग लेंगी। अब ये हरियाणा में होगा। तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल। कौन है? मनोहर लाल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हाफ मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? तो ये 21 किलोमीटर का होता है। और फुल मैराथन कितने का होता है? 42 किलोमीटर, 42.146 ऐसा करके होता है। 146 किलोमीटर का फुल मैराथन होता है, 42 किलोमीटर का। अगला प्रश्न, बिहार के किन नदियों पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन डी है सभी। गंडक, बूढ़ी गंडक और महानदी, इन नदियों पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। गंडक नदी पर जो बेतिया जिला है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है, वहाँ और बगहा, बेतिया और बगहा के बीच में जो नदी है वहाँ पे ये जल परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं? तो बिहार के अभी 3 सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के और 1 राष्ट्रीय जनता दल के कांग्रेस हैं। ये 3 लोग भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब बिहार की बात है तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब सभी लोग पता नहीं क्यों, अभी कल झारखंड के एक महिला थी, केवल एक ही महिला बची थी कांग्रेस सांसद, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। कई लोग बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। सभी पार्टी के लोग जो सांसद हैं, पता नहीं क्यों सब बीजेपी में भाग रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि बीजेपी ही जीतेगी हर बार। जरूरी नहीं है कि हर बार जीत ही जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में जनजातीय भाषा में भी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा? तो जनजातीय भाषा में ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, झारखंड में अब जनजातीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये झारखंड है कि जो अपनी भाषा को बढ़ावा दे रहा है। और बाकी लोग हैं, आजकल पूरे भारत में ऐसा चल रहा है जैसे कि अंग्रेज़ी ज़्यादा मायने रखता है। अंग्रेज़ी, अगर लड़का अंग्रेज़ी जानता है तभी सफल है। आजकल के लोगों को यही लगता है कि अंग्रेज़ी अगर जानता है तभी सफल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ी जानेगा तभी सफल होगा, और भी विषय जानना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने मातृवंदना मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? तो ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मातृवंदना मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। इन्होंने ही मातृवंदना मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक जहाज किस देश के साथ सैन्य अभ्यास करने के लिए उसके तट पर पहुंची है? तो ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका के तट पर, अभी श्रीलंका का तट जो है वहाँ पे भारतीय तटरक्षक के सैन्य जो अभ्यास के लिए जहाज है वो पहुंची हुई है। अब श्रीलंका पहुंची हुई है तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला प्रश्न,
भारतीय नौसेना ने मादक पदार्थ पकड़ने के लिए किस कोड नाम से अभियान चलाया था? तो ऑप्शन ए है सागर मंथन 1। किस कोड के नाम से चलाया था? सागर मंथन 1। इस कोड के द्वारा गुजरात के तट पे ये कोड चला था और इसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े गए हैं, जिसमें 3110 किलो चरस, 158 किलो क्रिस्टलाइन पाउडर और 24 किलो हेरोइन पकड़ा गया है। पकड़े गए लोग सैटेलाइट फ़ोन का यूज कर रहे थे और मादक पैकेट पे लिखा हुआ था प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये है कि ये भी पाकिस्तान से ही आया हुआ था, पाकिस्तानी थे अधिकतर लोग। जिस पे लिखा हुआ था पैकेट जो भी था मादक पदार्थ का, उस पे लिखा हुआ था प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अभी भी नहीं समझा है, अभी भी कुछ ना कुछ उटपटांग काम कर ही रहा है। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।